देखो आज बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 की गणित है, जिसमें लिखा है गणित सीखें। कक्षा 6 की ये गणित है और गणित में बच्चों की बहुत कमेंट्स आते हैं, सर जी ने कक्षा 6 की कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ पूर्णांक। क्या पढ़ाऊंगा? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आज बच्चों के सामने कमेंट से मैं पूर्णांक पढ़ाने जा रहा हूँ। पूर्णांक क्या जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक वैसे कक्षा 6 में बाकी सारे सरल अभ्यास हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा कठिन चालू होता है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमें पढ़ना है पूर्णांक की संकल्पना। पूर्णांक की संकल्पना पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ना है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, ये पढ़ना है। 3 नंबर पे हमें बच्चों पढ़ना है पूर्णांकों की मूलभूत क्रियाएं। मूल संक्रियाएं, संक्रियाओं के प्रगुण। क्या जाएगा? संख्याओं के प्रगुण। फिर हमें पढ़ना है नंबर 4 पे हमें पढ़ना है कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार। बच्चों हमें इतना पढ़ना है। 2 और बचे हैं, एक अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 हमें संख्याओं का संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण। इसमें एक और बच्चों पढ़ना है हमें, वो लास्ट में लिख देता हूँ, जो हमारा है 6 नंबर पे बोर्ड मास। BODMAS, बोर्ड मास नियम। बच्चों हमें इस चैप्टर में सिर्फ 6 ही चीज़ों को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि पूर्णांक की संकल्पना, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण, कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार, संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण। किस प्रकार से तय बोर्ड मास का नियम, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से पढ़ो। मैं एक एक करके आपको पढ़ाता रहूँगा, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सारे लोग एक बिल्कुल सीक्वेंस से आप लोग गणित सीख जाएंगे। जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, खास तौर से वो जरूर ध्यान दें जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं। कोचिंग किसी कारण, चाहे पैसे की तंगी के कारण या मान लो समय के कारण नहीं कोचिंग पढ़ पाते हैं, तो वो लोग यहाँ मोबाइल किसी का मांग लें, 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो होगी, आराम से उसको देख लें और उसमें सीख जाएंगे सारी चीज़ें। 15 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ सीख सकते हैं। 15 मिनट की एक दिन के लिए मांग दिया, हर कोई मोबाइल दे देगा, अपने बड़े भाई या कोई भी हो। और मैं अपने भैया बंधु बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि अगर बन सके तो हमारी यूट्यूब चैनल शाखा है SK एजुकेशन, इस पर बच्चों को एक बार 20 मिनट के लिए मोबाइल देखने का मौका जरूर दें। हो सकता है आपके 20 मिनट मोबाइल के देने से उनकी लाइफ सुधर जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो इस प्रकार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे गरीब हैं, वो बच्चे हमें पता है कि वो नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि पैसों की कमी के कारण। गरीब क्षेत्र से हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं सरकारी विद्यालयों में, अब वो अक्सर नहीं पढ़ाते। इसलिए मैंने सरकारी विद्यालय की ही किताब के लिए ये किताबें यूट्यूब चैनल खोला है, ताकि कि बच्चों को शिक्षा मिले। और हम बड़े बुजुर्गों से हम यही विनम्र निवेदन करेंगे कि वो एक बार
बच्चों को हमारे द्वारा सिखाया गया, जो भी बताया गया, उसको देखने का मौका जरूर दें। और हमारा आप लोगों से निवेदन ये भी है कि मैंने अभी अभी यूट्यूब चैनल खोला है और आप लोग हमारा सपोर्ट करें। पूर्णांक 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 में क्या होता है? देखो, पूर्णांक जो होता है -3, 2 माइनस का -1, कामा 0, कामा 1, कामा 2, कामा 3, इधर भी और इधर भी कोई भी संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। संख्याएं जो पूर्णांक होती हैं वो माइनस की भी हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती हैं। पूर्णांक में सारी संख्याएं आती हैं। ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती है? पूर्णांक। पूर्णांक भी दो टाइप कैटेगरी में बटे होते हैं। ये पूर्णांक हमारे दो कैटेगरी में बटे होते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरी में बटे होते हैं? एक माइनस ऋण वाले पूर्णांक होते हैं, जिन्हें हम ऋणात्मक ऋण पूर्णांक इधर होते हैं 1, 2, 3, ऐसे हमारे धन पूर्णांक। ये हमारे क्या होते हैं? धन पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे धन पूर्णांक होते हैं। या जब इसमें हम 0 भी शामिल कर सकते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे डिस्कस करके चले जाएंगे तो हमारी ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। कौन संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? 0 शामिल हो जाता है। क्या शामिल हो जाता है? 0। वैसे संख्याएं सारी धन पूर्णांक थी, जिसमें हमारा सादा संख्या थी, और इधर हमारे ऋणात्मक थे। तो पूर्णांक जो होते हैं, हमारी सारी संख्या जो होती है वो पूर्ण भी होती है। वो कौन सी पूर्णांक होती है? जिसमें माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि जो माइनस की तो ऋण पूर्णांक बोलते हैं, जो प्लस की होती है उन्हें धन पूर्णांक बोलते हैं। अगर इनमें हमने 0 शामिल कर दिया तो हमारी ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। ये अब जिसमें मतलब शून्य जोड़ दिया तो हमारी कौन सी? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं। अगर हमने 0 जोड़ दिया तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अगर हमने इनमें सिर्फ 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम करते चले गए, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इन्हें हम धनवी पूर्णांक बोल सकते हैं। और इनको हमने जब इसमें प्लस की संख्या 1 से स्टार्ट की तो प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या हो जाएंगी? प्राकृतिक। ये हमारी सारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं जो हो जाएंगी, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और हम इन्हें धन भी संख्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा जा चुका है। इनको आप धन पूर्णांक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी इनको कह सकते हैं। जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं और धन पूर्णांक भी होती हैं। हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आता है शून्य। शून्य हमारा बीच का सेंटर पॉइंट होता है। शून्य हमारा क्या होता है? बीच का सेंटर पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूं, इसके इधर की जो संख्या होती है वो तो ऋणात्मक, वो ऋणात्मक संख्या होती है। इधर की कैसी होती है? धनात्मक। इधर की संख्या कैसी होती है? धनात्मक होती है। आप अगर इधर की तरफ जाएंगे, मतलब अपने राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तब आपको ये सब क्या हो जाएंगी? सब धनात्मक संख्या हो जाएंगी। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो सारी संख्या कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक। इधर की तरफ आप यहाँ पे 0 रखेंगे, संख्या रेखा अगर आपको बनानी है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमने क्या काम किया? बीच में हमने शून्य रख दिया, इसके आगे +1, इसके आगे +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारी इस तरफ जो जा रही है वो हमारी ऋणात्मक हो गई, इस तरफ जो जा रही है वो धनात्मक हो गई। इस तरीके से हमने क्या किया? 0 को बीच में डिवाइड ही कर रहा है। ये जो 0 है वो क्या कर रहा है? बांट रहा है सारी संख्याओं को। तो हम क्या कर देंगे? बीच से प्लस की और माइनस की संख्याओं को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें एक्सरसाइज 3A में कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस ही देखना है, सिर्फ माइनस प्लस। एक्सरसाइज आपकी 3A, इसमें कुछ नहीं है। इसमें टेबल बनी हुई है, तो टेबल हमें लगता है एक तरफ प्लस की संख्या है 19, 23,
25, 29, फिर बाद में -29, -25, -23, -19, -19, नीचे इसके टेबल बनी हुई है। जो हमारा लिखा है 7, 11, 13, 17, माइनस के 17, ये गैप खाली है, -11, माइनस का 7, ये जो गैप खाली है इसमें कौन सी संख्या आएगी यही तो हमें देखना है। आप देखेंगे पहले 19 आया तो 19 प्लस का फिर 23, मतलब हमने क्या किया इसमें जोड़ते गए। 19 में 3 जोड़ा, 4 जोड़ा 23 हो गया। 23 में हमने क्या किया 2 जोड़ दिया 25 हो गया। 25 में 4 जोड़ा कितना हो गया 29। फिर हमने यहाँ से इसका अपोजिट किया, मतलब माइनस की संख्या है, माइनस का 29, माइनस का 25, माइनस का 23, माइनस का 19। तो यहाँ पर हमने क्या किया 7 प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 17, यहाँ से हमने फिर इसकी संख्या को उल्टा करना चालू कर दिया, मतलब -17 तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस की 13। इस जो खाना छुटा है यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी माइनस की 13। अगर आप लोगों को ऐसे ना समझ में आए, अगर सही से ना दिखाई दे तो यहाँ पर आप लोग माइनस के 13 भर सकते हैं। इस संख्या में माइनस का 13 आएगा, अभ्यास के अनुसार देख सकते हैं इसमें। अगर आप इसी प्रकार से दूसरी वाली देखेंगे तो दूसरी वाली में एक जगह छुट्टी है जहाँ पर लास्ट में 31 है। आप लोग अपनी किताब में जब किताब खोलेंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि उस किताब में आपको टेबल दिखाई देता रहेगा। उस टेबल में लास्ट में जो वर्ड आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इधर से इसमें माइनस का 7 आएगा, 25, माइनस का 25, सॉरी 7 भी है यहाँ पे, 7 -25, -13, 31, 13, 31। फिर इसके बाद में लाइन खींचेगी, हम एक टेबल बना दे रहे हैं, हम इस टेबल को बना रहे हैं। 5 के बाद में आएगा हमारा 28, 28 के बाद में 8, नहीं सॉरी, यहाँ पर हमारा 5 है, -8 है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, 8 है, 11 है। 11 के बाद में हमारा क्या है 11 के बाद में हमारा है 14 माइनस का, -14 के बाद में माइनस का 11, -11, -11 के बाद में क्या अंक आएगा ये खाना छुटा है। तो आप हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या काम किया, 31 माइनस का आया, यहाँ पे 5 प्लस का आया, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस का 8 है, यहाँ पे प्लस का 8 है, यहाँ पर 11 आया प्लस का, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर माइनस का जब आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 14, क्या आ जाएगा प्लस का 14, यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी प्लस की 14। बस हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। उसमें बहुपद भी प्रश्न दे रखे हैं। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर आपका 3 जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, पूरब जो जाएगा उसको क्या लिखेंगे धन दिशा, और समुद्र के तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा, शून्य से नीचे, शून्य से नीचे 4 सेल्सियस, 4 सेल्सियस का तापमान, तो ये शून्य से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा है कि इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर में हम अगर हल लिखेंगे तो हल में हमारा हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 4 सेल्सियस, कितना आ जाएगा 4 सेल्सियस। सेकंड, इसके बाद की अगर बात की जाए तो 7 कदम पूरब, 7 कदम पूरब,
हमने क्वेश्चन में पूरब को धन दिशा माना है, तो अगर पूरब धन दिशा है तो इसका मतलब आंसर में इसमें क्या लिख देंगे, प्लस का 7, बस आंसर हो गया ये। इसी प्रकार से इसके नीचे जो लिखे हैं अन्य क्वेश्चन 30 नंबर का, 3 नंबर का लिखा है R3.28 की हानि जब हानि होती है तो आपको सबको पता होता है कि माइनस की होती है, तो इसमें भी आंसर में क्या लिख देंगे, माइनस 3.28 रुपए की हमारी क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। चौथा क्वेश्चन आपका जिसमें लिखा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, अगर विस्थापन पश्चिम की दिशा, तो अगर पूरब धन दिशा है तो इसका मतलब पीछे वाली कैसी दिशा होगी, पश्चिम वाली होगी, माइनस की। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 18 मीटर जो है वो ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इस प्रकार से स्टापुल